पहले उसमें क्या पढ़ा था पहले कम निकालना, वो टेस्ट नहीं था, एक तरह से कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। कौन बच्चे गलत तरीके से करते हैं? अरे हम लोगों ने खड़ा ही किया है, अभी डिसाइड करके पहले बैठ ये बताओ क्या कलर बताओ, एक काम करो, लोगों को तो पता हो देखो वैसे ये काम ऑनेस्टली बताएं तो ये काम सारे बैच में हमने देखा है कि बॉयज बहुत अच्छी तरह गाड़ी चलाते हैं। हो सकता है इस बैच में क्योंकि ये बैच सबसे अलग है, नहीं ना जो किसी भी कार के पीछे आगे पीछे इस तरह से लगाई है हम लोगों ने, अगर वो निकालना चाहे तो उसे वेट करना पड़ेगा तो मतलब ऐसे लगेंगे आगे गाड़ियां और पीछे। इस पर का सबसे स्मार्ट ड्राइवर भी होगा ना, वो भी निकाल सकता है इस तरह से लगाते हैं UP0343 सबसे बाहर कलर नहीं लिखा है सर, जब नंबर है तो रात क्या सकते हैं कोई नंबर पता नहीं है आपकी गाड़ी का, नहीं पता है क्या है एजे है क्या, एजे हमारी बाहर में की बहुत गलत नहीं लगी है लेकिन थोड़ी बाकी गाड़ी से बाहर निकली है। चलो अब देखो इतना कंपैरिजन टेस्ट, पहले रुक जाओ, कंपैरिजन नहीं पी सीरीज टेस्ट पढ़ा ना हमने, वैसा ही यहाँ भी है। सुबह इसीलिए तुम लोग सुबह
तो फर्स्ट क्वेश्चन कल की तरह सारा कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन हम क्यों नहीं कर पाएंगे, एक तरह से ये थ्योरम की तरह है, जैसे हमने पी सीरीज टेस्ट पढ़ा था, चाहो तो एन को पी अभी भी लिख लो, 1/n पावर पी 1/x पावर n। पावर अगर 1 से ज्यादा होती थी तो क्या होता था, कन्वर्जेंट। 1 से लेस होती थी, 1 के बराबर, बिल्कुल वही है। देखो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर क्यों है ये पता ही हमें, कन्वर्जेस इफ, कन्वर्जेस लिखा होगा या कन्वर्जेंट लिखा होगा, if and only if n is greater than 1 and diverges for n is less than or equal to 1। ठीक है, प्रूव करते हैं। लिमिट के बारे में तो जानते हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म और एल हॉस्पिटल आता है सभी को। ठीक है, लिखो फिर। दूसरा लिख रहा क्या, दूसरा क्वेश्चन लिख लो। ऑडियो ठीक से सुन पा रहे हो सभी जो घर से पढ़ रहे हैं? एक कंफर्मेशन दे दिया करो ऑडियो का। अब इसमें भी बच्चे सोचते हैं कि 5 लोग हैं, हम क्यों बोलें। अगर किसी से अभी इन्हीं 5 में से रास्ता पूछ लिया जाए, 5वां आ जाएंगे बताने। बस यहाँ दिख जाए कि वो कोई रास्ता पूछ रहा है, 5 चले आएंगे, यहाँ नहीं वहाँ, यहाँ से जाना है। फ्री की एडवाइस दे। ऑडियो आ रहा है या नहीं एक बार जरा कंफर्म कर लो, कुशाग्र या शार्थ, सुमित। नहीं जा रहा है इसका मतलब ऑडियो। यस सर। ना टाइम क्यों लेते हो? चलो देखो, ये क्वेश्चन है द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये हमें याद भी रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे हम। x 1/x पावर n, जहां a क्या है, ग्रेटर देन 0। अब बताओ ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है या नहीं, वैसे तो लिखा ही है। किस टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है? a टू इनफाइनिट 1/x टू द पावर n dx, जहां a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बताओ किस टाइप का है, 2-3 टाइप बताएं। फर्स्ट का है, सेकंड क्यों नहीं है? a इज ग्रेटर देन 0। अगर a इज ग्रेटर देन 0 नहीं दिया होता तो इसका मतलब मिक्स काइंड हो गया, क्योंकि अनबाउंडेड हो जाता 0 पर। क्लियर है? तो क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? फर्स्ट स्टेप बताओ क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वही a टू s लिखें और लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां बताओ 1/x टू द पावर n dx। इसको सॉल्व करना शायद सभी को आता है। क्या? लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x पावर n का इंटीग्रेशन बताओ। x पावर माइनस n करके कर सकते हो या डायरेक्ट लिखा जा सकता है ना डायरेक्ट, क्या लिखोगे बताओ मुझे। हाँ, -n + 1 नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहो तो डायरेक्ट कर लेते हैं। x पावर ये बोल रहे हो ना, -n + 1/+1 लिमिट 0 टू s, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 - n बाहर लिख सकते हो, बचेगा क्या, 1/x पावर n - 1 0 टू s। लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्या अब हम?
पहले इंटीग्रल की लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/1 माइनस n। हाँ, बताओ क्या करें। और 1 माइनस एन को अगर n-1 लिख लोगे तो कैलकुलेशन शायद ज्यादा आसान लग सकती है, जो जरूरी नहीं है। बताओ, बोलो क्या आएगा। 1/s पावर माइनस, ये 0 नहीं था, ए था, -1/a⁻n-1। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब ध्यान से समझो, अगर अलग अलग कर लें तो बताओ क्या आएगा। दो इंटीग्रल अलग कर सकते हो इनको, मतलब अलग अलग वैल्यू लिख सकते हो ना। n बाहर लिखा जा सकता है क्या? 1/n-1 लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी 1/, बताओगे क्या बचेगा। पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 1 माइनस n n-1 में कोई कंफ्यूजन रहे। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि n-1 करें ही हम, जिन्हें 1 माइनस n लिखना है वो 1 माइनस n लिखें। समझ गए? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिससे कंफ्यूज मत हो। 1/1 माइनस n भी लिख लोगे तब भी ठीक है। तो बताओ 1/1 माइनस n बाहर है, क्या बचेगा। लिमिट में क्या आएगा, एक तो आएगा लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी 1/s⁻n-1 माइनस लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी 1/a⁻n-1। s की लिमिट है, क्या दूसरी लिमिट में कुछ चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे। किसमें चेंजेस किसमें होने वाले हैं? s वाले टर्म में। अब ये हमें पता होता है ये कितना आएगा, तो यहां लिखकर बताते हैं। वी हैव लिमिट, और s की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे तो इनफाइनाइट पावर n-1। अब बताओ इनफाइनाइट पावर n-1 होता क्या है। इनफाइनाइट पावर n-1 क्या होगा? इनफाइनाइट कैसे बताओ? इनफाइनाइट पावर -1 बताओ। इनफाइनाइट पावर -1 तो 1/∞ 0 हो गया ना। तो इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव होगी तो 0, ये पता होना चाहिए सभी को। इनफाइनाइट पावर नेगेटिव वैल्यू कितना, और इनफाइनाइट पावर पॉजिटिव वैल्यू इनफाइनाइट, ये जानते हो। ठीक है, बताओ। तो अब ये बताओ, इसको साइड कर देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। यहां पर हम पता करने वाले हैं इनफाइनाइट पावर n-1। अब डिपेंड करता है n की वैल्यू पर। n-1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, n पर डिपेंड करता है। n की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है पॉजिटिव, 1 से कम है 1 है, तो खत्म हो जाएगा। s पावर 0 कितना, क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ कितने केसेस बनेंगे। यहाँ पर केस फर्स्ट, हेडिंग लिखना है, केस 1 लिख लो, केस 2 या 1 2 3 जैसे भी लिखना चाहते हो। हम क्या लिख रहे हैं पहले, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, तो n ग्रेटर देन 1 है तो n-1 ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब n-1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी हुई। अब अगर यहाँ n-1 पॉजिटिव है, अगर n-1 पॉजिटिव है तो कोई बताएगा। Therefore, केवल हमें इसको पता करना है, s टेंस टू इंफिनिटी 1/s पावर n-1, बताओ कितना। अब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव देखोगे ना तो 1/∞ कितना, 0, या फिर s पावर n-1 न्यूमरेटर में लिख लो, फिर 1 - n चेक करेंगे। इसमें क्या कंफ्यूजन है, ये कितना है, इनफाइनाइट पावर पॉजिटिव 1/∞ आएगा जो कि 0 हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो जब ये 0 हो जाएगा और ये वाली लिमिट यहाँ s टेंस टू अप्लाई करोगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं।
तो इस केस में आई कितना आ गया बताओ, 1/1 माइनस एन, ये 0 हुआ। दूसरा बताओ क्या आएगा, 1/a⁴n−1। फाइनली ये कितना हो गया, 1/n−1 इंटू 1/a⁴n−1, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये फाइनाइट वैल्यू है? बिल्कुल फाइनाइट है, फाइनाइट। तो कन्वर्जेंट हो जाएगा कब, therefore क्या कन्वर्जेंट है, a2 आई का मतलब समझते हो ना क्या है, a2 इंफिनिटी 1/x⁴n dx इज कन्वर्जेंट फॉर n इज ग्रेटर देन 1। केस सेकंड में क्या लिखोगे, when n is less than 1, तो n-1 अब लेस देन 0 आया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। जब n-1 नेगेटिव है तो बताओ लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी 1/s⁴n−1 बताओगे कोई, 1/0, क्योंकि n-1 नेगेटिव है और इनफाइनाइट पर नेगेटिव, तो 0 डिनोमिनेटर में ही आएगा। फाइनली क्या हुआ, ये इनफाइनाइट है, मतलब i इक्वल टू क्या आएगा, सो i भी इंफिनिटी हुआ या नहीं, अगर ये इंफिनिटी हो गया तो फिर तो पूरा इंफिनिटी हो जाएगा। तो इनफाइनाइट क्या लिखोगे अब, सो बताओ, a2 in this case 1/x⁴n dx is divergent for n is less than 1। एक केस और है, इक्वल टू 1। जब इक्वल की बात करते हैं यहां समझो, इक्वल टू 1 क्या इसमें लिखा जा सकता है, नीचे देखो 1 माइनस एन है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। पहले ही बताया था किसी फिक्स वैल्यू के लिए, जब पहले हमने वो पढ़े थे x⁴n वाले, जिसमें 1/x वैल्यू आ जाती थी डी एलम्बर्ट में, तो 1/x ग्रेटर देन 1 लिखते थे, लेस देन 1 वैल्यू मिल जाती थी। इक्वल टू 1 पर फिर स्टार्टिंग से दोबारा सॉल्व करते थे। एग्जैक्ट वैल्यू है अगर कोई, ग्रेटर देन 1 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेस देन 1 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इक्वल टू 1 तो एग्जैक्ट है ना। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल रही है तो यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व किया जा सकता है उसको। समझ रहे हो यहाँ पर क्यों पुट कर रहे हैं अब हम, n इक्वल टू 1 एक एग्जैक्ट वैल्यू है और उसे दोबारा से, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम देख रहे हो 1-1 0 और 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। और यहां पर इंफिनिटी पावर कितना है 0, एक और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। समझ गए होगे शायद क्यों है ऐसा। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। थर्ड केस में हम क्या करेंगे बताओ, केस 3 बताओगे, when n इक्वल टू 1, इन दिस केस i चेंज हो गया, इन दिस केस बताओ i कितना होगा, a टू इंफिनिटी 1/x⁴1 dx, और ये डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है, क्या आएगा log x, a2 इंफिनिटी log इंफिनिटी माइनस log a, log इनफाइनाइट बताओ, इनफाइनाइट माइनस log a, तो फाइनली कितना आया इनफाइनाइट। सो बताओ, इंटीग्रेशन 1/x⁴n dx इज डाइवर्जेंट फॉर n इक्वल टू 1। अगर हम एक बार में सारा आंसर लिखना चाहें कैसे लिखोगे, बोलो, इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी 1/x⁴n dx where a is greater than 0 is convergent when या if n is greater than 1 and divergent
इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1। शायद क्लियर हो गया होगा, प्रूव करना भी आ गया होगा। अगली बार अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पहले ये नोट कर रहे हो क्या? फर्स्ट पेज भी करना है। अब कम टाइम रहता है, जल्दी नोट करो या घर पर नोट करना। ये तो ऐप पर मिलते हैं या लेक्चर। रुको, यहाँ तक कर लिया क्या? स्टार्टिंग से लिखना है, घर पर करना फिर। अब बताओ, अगर ये पूछे वन अपॉन एक्स पावर 50, डायरेक्ट बता सकते हो कितना आएगा? वैसे ये देख रहे हो, इसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब ये जो थ्योरम है या तो प्रूफ करने को आएगी, वरना जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करके पता कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ये फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट? फाइनाइट वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 1 है। सॉल्व करके देख लो। इनफाइनाइट जब लिखोगे तो वो तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा ना। फाइनाइट डायरेक्ट सॉल्व करोगे फाइनाइट आएगा। अगर यहाँ पर हम -2 कर दें, सॉल्व करोगे इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अगली बार क्या हमें ये सब करना है? सीधे अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो ज्यादा अच्छा ही होगा। इसमें करोगे क्या, सब्जेक्टिव पेपर है तो पूरा सॉल्व करना। अगर 1 अपॉन एक्स पावर 1/2 आ जाता है, बताओ। जैसे अभी सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे, आएगा तो डाइवर्जेंट। क्योंकि डायरेक्ट कैसे लिखा जा सकता है? बीच में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे पिछली बार कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते थे, उसके बाद बीच में अप्लाई होता था ये पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो हम क्या करते थे, अगर केवल इतना आ जाता है तो क्या हम डायरेक्ट लिख देंगे डाइवर्जेंट? नहीं, इस इंटीग्रल को सॉल्व करके दिखा देना, इनफाइनाइट आ जाएगा। समझ आ गया होगा शायद। तो अब लिखो इसके एग्जाम्पल्स। इंटीग्रेशन 1 to infinity 1 upon x to the power 3, 1 to infinity 2 to infinity लिख लेते हैं, 1 upon x to the power 3/2 dx। फर्स्ट एक और 3 to infinity 1 upon x power 1/2 dx। बताओ कौन सा इसमें कन्वर्जेंट है? ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है। 3/2 1.5 होता है और ये डाइवर्जेंट है, ठीक है? अब लिखो कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन, कंपैरिजन पहले भी पढ़ा है। किसमें पढ़ा है हमने? सीरीज में, ठीक है? कंपैरिजन टेस्ट कुछ बेसिक्स हैं तो वो अभी हम लिखा देंगे। कंपैरिजन टेस्ट पहले होता क्या है ये समझ लो। देखो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है। जैसे वहां पर क्या होता था, यू एन और वी एन। थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो, अलग है लेकिन थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो पहले की तरह। यू एन और वी एन क्या होता था? दो फंक्शन होते थे। नहीं, पहले यू एन और वी एन दो फंक्शन नहीं होते थे। एनर टर्म, यू एन किसका एनर टर्म? गिवन सीरीज का। वी एन किसका एनर टर्म होता था? ऑक्सिलरी। क्या वी एन यू एन से ही निकल के आता था? ऐसे ही यहाँ पर दो फंक्शन होंगे, एफ एक्स और जी एक्स। जी एक्स एफ एक्स का ही कोई पार्ट होगा, ठीक है? लिखना कंपैरिजन टेस्ट, और उसमें उसमें ये लिखना, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, टू बाउंडेड फंक्शन। एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू बाउंडेड फंक्शन। फर्स्ट लिख रहे हो ना ये टाइप,
यहां तक कब पहुंचेंगे हम? पहले हम डायरेक्ट ट्राई करेंगे, डायरेक्ट अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर ये सब करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो क्या लिख लिया बताओ? लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू बाउंडेड फंक्शन, सॉरी, डिफाइंड ऑन या बाउंडेड फंक्शन ऑन इंटरवल, सुनो जरा, ए कॉमा इनफाइनिट। बताओ इनफाइनिट पर क्लोज्ड हो सकता है कभी? वो नहीं हो सकता है इनफाइनिट, क्योंकि वैल्यू ही नहीं मिल सकती हमें। तो यहाँ पर ओपन है, ओपन और क्लोज इंटरवल कुछ दिन पहले बता चुके हैं, ठीक है। इनके बीच में बाउंडेड का मतलब क्या है? मतलब दोनों के इंटीग्रेशन सेकंड टाइप वाले इम्प्रॉपर नहीं हो सकते हैं। बाउंडेड तो यही होता है ना, ए से इनफाइनिट, अगर हम लिमिट लिखें ये ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या है? अगर हम ये लिख दें एफ एक्स इज बाउंडेड देयर, देयर मतलब ए टू इंफिनिटी के बीच में, या ए पर और इंफिनिटी पर, इसका मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, मतलब ये कभी भी क्या नहीं होगा, हाँ मतलब ये सेकंड टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कभी नहीं हो सकता है। तो ये समझ में आ गया, फर्स्ट टाइप के लिए लिख रहे हैं। अच्छा, एंड फर्स्ट एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स मॉड एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू मॉड जी एक्स, इसका मतलब समझते हो? अगर यहां लिखें फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू इंफिनिटी, समझ लोगे इसका मतलब? एंड तो इस पर डिफाइन किया गया है, मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए ये किसके लिए लिखा हुआ, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा इंफिनिटी। ये लैंग्वेज समझ पाते हो? मतलब ए से इंफिनिटी के बीच के हर एक नंबर के लिए ऐसा होना चाहिए, हर एक वैल्यू के लिए एक्स की, फॉर एवरी एक्स हो गया, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स ए टू इंफिनिटी इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स ये भी क्या होगा, इज कन्वर्जेंट। ये जिस तरह से लिखा हुआ है उसका मतलब समझ पा रहे हो? दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये सब जानते हो साइन एक्स लेस देन वन होता है, हाँ मॉड साइन एक्स लेस देन, साइन एक्स भी लेस देन वन ही होता है, साइन एक्स भी लेस देन वन होता है, माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू कोई भी लोगे तो लेस देन वन ही बोलेंगे, जनरली मॉड लिखते हैं हम। तो सेकंड अभी लिखा देंगे वहां पर, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स एंड ए टू इंफाइनिट जी एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए, इज डाइवर्जेंट। तो ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। क्या ये कुछ पहले की तरह नहीं लग रहा है? बोथ आर ऑफ सेम नेचर। देखो जी एक्स डाइवर्जेंट तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट, एफ एक्स, यही कंपैरिजन टेस्ट होता है, पहले भी था ऐसा, अप्लाई करने का तरीका अलग था। कंपैरिजन टेस्ट में यही तो पढ़ा है हमने, बोथ आर ऑफ सेम नेचर, अभी भी वही लिख रहे हैं। अब सुनो, सबसे ज्यादा यही टेस्ट यूज होगा और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसमें रहेगा, इसका ऑल्टरनेट भी पढ़ेंगे। इसमें देखो एफ एक्स लेस देन, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सुन लो अब बाद में लिखना। एफ एक्स लेस देन जी एक्स है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल, और जी एक्स कन्वर्जेंट है, इसका मतलब एफ एक्स भी क्या होगा, जब हम एफ एक्स बोल रहे हैं तो अंडरस्टूड होना चाहिए एफ एक्स के इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, और जी एक्स क्या है, कन्वर्जेंट, तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा। अगर
एफ एक्स जी एक्स से ग्रेटर है तो, और जी एक्स डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। अब ध्यान से सुनो, एफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू जी एक्स है, लेकिन जी एक्स डाइवर्जेंट है, बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स है, मतलब ये है, लेकिन जी एक्स तो डाइवर्जेंट मिल रहा है हमें, टेस्ट फेल हो गया क्योंकि कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। इसके साथ ये होना चाहिए, एंड लिखा है ना, एंड का मतलब क्या, वो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एंड का मतलब यही होता है। तो अगर ऐसा है कि ये कंडीशन आ रही है और ये, तो टेस्ट फेल हो गया। और अगर कंडीशन ये मिल रही है और साथ में ये आ रहा है तो तभी टेस्ट फेल हो गया। अब ग्रेटर देन लेस में यही प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूज होते हो इसलिए क्योंकि एक नंबर 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 1 है ऐसा, कौन सा सही है, दोनों ही सही है। लेस और ग्रेटर में यही प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन ये होता है कि दो चीजें हैं और दोनों ही सही हैं, कौन सा अप्लाई करें। हालांकि इसमें इतनी जरूरत नहीं है, जैसे हम रीमान इंटीग्रल जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम लेस भी ले लेंगे ग्रेटर, दोनों ही सही है, कुछ भी ले सकते हो। किसी भी नंबर को, हर एक नंबर किसी ना किसी नंबर से क्या ग्रेटर होगा और वो लेस भी होगा, तो दोनों ही सही होते हैं, कभी ग्रेटर का साइन कभी लेस का साइन लगा लेते हैं हम। तो अभी इसमें तो ये सब बात करने की जरूरत नहीं है, वरना और कंफ्यूजन क्रिएट होगी यहाँ पे। अभी इतना समझ लो, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एफ एक्स अगर जी एक्स से क्या है, लेस है, इसका मतलब जी एक्स को हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना पड़ेगा। अगर जी एक्स डाइवर्जेंट होता है तो या तो कंडीशन बदलो या अगला टेस्ट अप्लाई करो। जैसे ये कैसे पता चलेगा कि एफ एक्स जी एक्स से लेस है, क्योंकि जी एक्स तो हम चूज करेंगे, कहाँ से, एफ एक्स का ही कोई पार्ट आएगा, बाकी चीजें क्वेश्चन करने के बाद समझ में आएंगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये नोट कर लो और कुछ और भी समझ लो। साइन एक्स का मॉड क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, क्या इसी को ये लिख सकते हैं साइन एक्स, ये बताया था मॉड का मतलब क्या, पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूटी में प्रूफ भी किया था जब मॉड हटाते हैं तो ये क्यों आता है। सेकंड, कॉस एक्स बताओ, ये भी नहीं होता है ऐसा, साइन और कॉस दोनों ऑसिलेट होते हैं, माइनस मतलब ऑसिलेट का मतलब -1 से 1 के बीच की ही कोई वैल्यू आएगी। ज्यादातर क्वेश्चन साइन कॉस में ही मिलेंगे, इसलिए अलग से लिखा दिया है। अब नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं, लिख रहे हो, समझ लो बस अच्छी तरह से उसको। अब क्वेश्चन देखो, देखो हाँ ये देखो, 0 टू इन्फिनिटी क्या है, और उसके पहले कुछ बातें बता देते हैं। ये क्वेश्चन है, लेकिन ये हम कुछ देर में करेंगे, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों सेम नहीं है, ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फिर वो भी करेंगे। चलो सबसे पहले ये बताओ, क्या ये इंटीग्रेशन, पहले क्या चेक करोगे, आई इक्वल टू प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, यही चेक करोगे ना।
अगर ये प्रॉपर है तो क्या करोगे? अगर ये प्रॉपर है तो क्या करोगे? छोड़ दोगे क्वेश्चन? क्या कह रहे हो, छोड़ दोगे? क्या करोगे? अगर प्रॉपर है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे दिस इंटीग्रल इज प्रॉपर। अगर सॉल्व हो रहा हो तो सॉल्व कर लो, नहीं सॉल्व हो रहा है तो, क्योंकि हर इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा ना, तो हम चेक कर लेंगे प्रॉपर है, मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अभी देखोगे भी जब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलो ये प्रॉपर तो नहीं है, क्यों नहीं है? टाइप बताओ। टाइप 1। सेकंड कैसे हो सकता है? ए इज ग्रेटर देन 0 लिखा है ना, ये केवल अनबाउंडेड 0 पर हो सकता है, जो कि है नहीं। और किसी पॉइंट पर ये इंफिनिटी हो रहा है क्या? 0 से ए से इंफिनिटी के बीच में, जो ए 0 नहीं हो सकता है, लिखा है ए इज ग्रेटर देन 0। क्या ए से इनफाइनिट के बीच में ये कभी इनफाइनिट हो पाएगा ये फंक्शन? नहीं, 0 पर हो सकता था, लेकिन 0 तो है ही नहीं, ए इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है ना। अब ये देखो, क्या करोगे बताओ? अच्छा बोलो। टेस्ट अप्लाई करेंगे। जो पिछला प्रूव किया उसमें तो कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये 1/x² होता तो आंसर बताओ। कन्वर्जेंट। ठीक है, क्या होता है ये? कन्वर्जेंट। ठीक है, ये जो लिखा था ना, इसमें ए इज ग्रेटर देन 0 लिखा है हमने, लिख लेना यहां कहीं ए इज ग्रेटर देन 0। नहीं भी लिखोगे तब भी वो फिट हो जाएगा हर जगह, लेकिन फिर कंफ्यूजन रहेगा आगे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा ही होगा। हमने लिख लिया ए इज ग्रेटर देन 0। अब पहला टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट है। इंटीग्रल हमें कौन सा निकालना है ये बताओ? एफ एक्स जी एक्स, दो फंक्शन है। एफ एक्स तो जैसे गिवन सीरीज होती थी ना, यूएन सिग्मा यूएन मानते थे, उससे उसका एक पार्ट होता था वीएन। वैसे ही पूरे फंक्शन को क्या मानोगे? एफ एक्स मानोगे। ठीक है, तो जी एक्स बताओ क्या होना चाहिए? लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या? साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब हमें जी एक्स पता करना है। जी एक्स हमें पता करना है, कैसे आएगा? इसका कोई भी पार्ट, या तो 1/x² लोगे या साइन स्क्वेयर लोगे। और क्या पार्ट बन रहा है इसमें? साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, जनरली पूरा पार्ट लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम इसमें वो पिछली जो थ्योरम की है वो अप्लाई करते हैं। तो 1/, वो x², एलजेब्रिक सबसे पहले ट्राई किया करो। जैसे यहाँ पर ज्यादातर लोग ये देखेंगे साइन स्क्वेयर एक्स अगर जी एक्स मानते हैं, जो कि मानना नहीं है, एलजेब्रिक माना करो, उससे नहीं हो तब जाके दूसरा मानो। तो बताओ जी एक्स और एफ एक्स में बड़ा क्या है? चलो शायद बता सकते हो और शायद हम नहीं बता सकते हैं। जी एक्स ग्रेटर है, क्योंकि इसमें तो डिवाइड हो रहा है किसी पॉजिटिव नंबर का, तो डेफिनेटली छोटा हो जाएगा। अब अगर जी एक्स ग्रेटर है तो जी एक्स ग्रेटर हुआ ना, जी एक्स अगर ग्रेटर है, जी एक्स ग्रेटर बोल रहे हो, ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट होना चाहिए। बताओ। वही बता रहे हैं ना, करेंगे ना। अभी जी एक्स ग्रेटर बोल रहे हो ना? पक्का ग्रेटर है जी एक्स? देख लो एक बार, इक्वल भी हो सकता है। एक बात बताओ, किसी भी, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर एक्स में हम किसी नंबर का डिवाइड करें, एक है साइन स्क्वायर एक्स, एक है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोई नंबर, और वो पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। डिवाइड करने पर वो और छोटा होगा या बढ़ जाएगा? किसने बोला है? किसी नंबर का डिवाइड करने पर जो फ्रैक्शन है वो स्मॉलर कैसे हो जाएगी?
कैसे छोटी हो जाएगी फ्रैक्शन? सपोज ये 10 है तो ये भी 10 है। अब किसी नंबर का डिवाइड करो तो ये 10 से कम आएगा क्या? 10 से कम आएगा? नहीं आएगा 10 से कम। लिमिट छोड़ो, अभी दो, एक क्वेश्चन हमारा ये है, रियल नंबर ही है, इंटीजर्स। सुनो, 10 में डिवाइड किया हमने, 2 का तो 5 आया, 5 का किया तो, और 0.5 का किया तो बढ़ गई वैल्यू। 0.5 का मतलब 1/2, 2 पर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, 1/2 भी तो हो सकता है। अगर यहाँ 1 लिखा होता, a ग्रेटर देन 1 है, तब फिर काम बन जाता। ग्रेटर, यहां पर 1 से बड़ी वैल्यू लिखो, 1 से बड़ी वैल्यू का डिवाइड करोगे तब ऐसा होगा। ठीक है, जितना ये सब बता रहे हैं उतना मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि जब तक कंफ्यूज नहीं होगे तो फिर करोगे कैसे। तो अभी ये समझ आ गया, साइन एक्स स्क्वायर जी एक्स की जगह नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे कि वो ग्रेटर है या लेस है। कभी ग्रेटर है कभी लेस है, 0 से 1 के बीच में ग्रेटर है और फिर 1 के बाद क्या है, लेस है। चलो, तो हम क्या करें फिर, जी एक्स किसको माने? एफ एक्स तो ये है, एंड जी एक्स क्या, 1/x स्क्वायर। ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक ऐसा है, पहले 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, अगर होगी तो फिर उसके बाद बड़ी आसानी से खुद कर पाओगे। साइन एक्स के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू क्या, 1 होता है इसका मॉड। तो साइन स्क्वेयर एक्स ये भी 1 से लेस होगा, हाँ या नहीं? लेकिन हमें किसके बारे में पता करना है, ये जानते हो क्या, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का मॉड एफ एक्स जी एक्स अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, किसका डिवाइड कर रहे हैं, अगली बार जरूरी नहीं है मॉड लेंगे हम। ठीक है, ये समझ लेना, अगर जैसे देखो साइन एक्स लेस देन 1 है, मॉड साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो साइन एक्स भी तो है, मॉड हटाने से क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं एक्स्ट्रा, तो ग्रेटर तो होंगी नहीं। ठीक है, तो बताओ किसका डिवाइड करते हैं, क्या 1/x स्क्वायर है? देखो पॉजिटिव वैल्यू पर जब चाहो मॉड लगा लो, समझ पा रहे हो? और अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ये तो सभी जानते होंगे, वी नो दैट। बताओ क्या, सबसे बड़ी गलती ये होती है, जिन लोगों को पता नहीं है वो वी नो दैट नहीं लिख सकते हैं। तो बताओ साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, बताओ आगे क्या करोगे, साइन एक्स अपॉन, ठीक है ये ठीक है, 1 अपॉन क्या आएगा, दोनों में डिवाइड होगा। इनइक्वालिटी क्यों नहीं चेंज की हमने, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है एक। ये बताओ सही है, क्या सही है ये, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स लिखा है क्या, ये एफ एक्स की वैल्यू है, वो जी एक्स की वैल्यू, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स लिख दिया हमने। क्या कंडीशन आ रही है, अभी देखना, कुछ टाइम के बाद क्वेश्चन देखते ही बता दोगे तुम लोग ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताओ कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन बन रही है, अगर जी एक्स कन्वर्जेंट होता है तो ये टेस्ट अप्लाई हो जाएगा और एफ एक्स भी क्या हो जाएगा। अगर जी एक्स डाइवर्जेंट आया मतलब या तो हमने वैल्यू, या तो वैल्यू चेंज करो, या ये मानो टेस्ट फेल हो गया, या तो वैल्यू चेंज करेंगे, जी एक्स दूसरा लिखेंगे। समझ पा रहे हो ये, तो बताओ आगे क्या करोगे, अब यही लिख देते हैं, क्या आएगा, क्योंकि वहां दूसरा वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन
ये a लिखा है हमने और a इज ग्रेटर देन 0। हाँ बताओ क्या कर लेना चाहिए? यहीं पर कर लेते हैं। तो ये आ गया। अब किसके बारे में पता करें? gx के बारे में। क्या इतना प्रूव होने से बोथ आर ऑफ सेम नेचर? क्यों? यही तो है, gx कन्वर्जेंट आया तो कन्वर्जेंट। लेकिन हाँ gx अगर डाइवर्जेंट आता मतलब टेस्ट फेल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? लेकिन इसमें बोथ आर ऑफ सेम नेचर है अलग अलग कंडीशन के लिए। या तो gx और fx दोनों कन्वर्जेंट है या दोनों डाइवर्जेंट है, ये तो देख लिया होगा उसमें। अब बताओ निकालें क्या नाउ? इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx। या तो इसे सॉल्व कर दो, अब कर सकते हैं, या टेस्ट अप्लाई कर दो। क्या मुश्किल काम है, 2 लाइन का है, सॉल्व ही कर देते हैं। वैसे n इक्वल टू 2 है, हमें पता है n इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट आएगा। ठीक है, कन्वर्जेंट आएगा मतलब fx भी क्या आएगा? कन्वर्जेंट। तो या तो जो अभी पिछली थ्योरम की है उससे करो, या फिर सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं। -1 अपॉन एक्स आएगा, a टू इंफिनिटी माइनस बाहर बोलो 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन ए। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है तो 1 अपॉन ए आ जाएगा, फाइनाइट। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे? Therefore by comparison test gx is convergent, therefore by comparison test fx is also convergent। इंटीग्रेशन इसका मतलब gx है। नाउ इंटीग्रेशन gx d। अब ठीक है, a टू इंफिनिटी लिखने का तरीका सभी का अलग हो सकता है। बताओ a टू इंफिनिटी gx dx इज कन्वर्जेंट, therefore by, ये लैंग्वेज पहले भी लिखी है हमने, कंपैरिजन टेस्ट बोलो, इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, दैट इज, चाहो तो वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है a टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। सुनो अब ध्यान से, क्वेश्चन ये था तब तक तो ठीक था, लेकिन अगर क्वेश्चन ये है i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, हाँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये देखो टेस्ट, a इज ग्रेटर देन क्या है? 0। और इसमें लिमिट देखो 0, ये तो है ही नहीं। कौन सा टाइप नहीं है ये? नहीं, वो जो हमने किया है वो तो फर्स्ट टाइप के लिए अप्लाई होता है ना। a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहां पर क्या है? तो जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सुनो क्या करते हैं हम, 0 टू, बताया भी था 0 नहीं होना चाहिए ना, बेस 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो ब्रेक कर लेते हैं 0 टू एक कोई वैल्यू, फिर जो भी वैल्यू, यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ a b c कुछ भी लिख लो, लेकिन a क्या होगा? 0 से ज्यादा ही होगा क्योंकि अपर लिमिट है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए हम 1 लिख लेते हैं, 1 की जगह 2 भी लिख सकते हो, 3 भी और a भी। ये डिवाइड करना आता है सभी को, किसकी प्रॉपर्टी है ये? डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। चलो पहला वाला इंटीग्रल बताओ, I1 चाहो तो मान लो, और पहला वाला इंटीग्रल बताओ प्रॉपर है वो, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, जल्दी। दूसरा अभी अभी किया है हमने, दूसरा तो ऐसे ही सॉल्व होगा ना, a इज ग्रेटर देन 1। फर्स्ट बताओ फिर बताते हैं। फर्स्ट बताओ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है फर्स्ट इंटीग्रल। कुछ देर के लिए हम इसको मान लेते हैं I1 और इसको क्या मान लेते हैं? I2। पहले हम किसके लिए फाइंड करेंगे? कन्वर्जेंस फॉर I1, ये पता करना है। फिर क्या लिखोगे? कन्वर्जेंस फॉर I2।
ये बता चुके हैं कल, जिन्हें नहीं पता है तो वो लिख लें। कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट बताओ। कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट होता है। यहां लिख देते हैं। बताओ कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट, वैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, कन्वर्जेंट आएगा। कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट। लिखना चाहो ये लिख लो जल्दी कहीं भी। अब बताओ दूसरा क्या है। दूसरा I2 क्या है यहाँ पर। I2 तो कन्वर्जेंट है। अगर फर्स्ट वाला कन्वर्जेंट हुआ तो फाइनली I क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। लेकिन अगर फर्स्ट डाइवर्जेंट हो गया तो फिर क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अब बताओ फर्स्ट इंटीग्रल जल्दी। फर्स्ट इंटीग्रल पहले तो ये बताओ प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, किस टाइप का इम्प्रॉपर है। कितने लोगों को पता है इम्प्रॉपर है। दो लोगों को पता है केवल इम्प्रॉपर, सभी बोल रहे हैं। और क्या, हाँ क्या, हाथ ऊपर करूं। नहीं पता है। कल क्लास ली है ना। फिर से बताओ कितने लोगों को पता है ये इम्प्रॉपर है। और ऊपर करो। अच्छा। अब कितने लोगों को पता है प्रॉपर है। देखो या तो इम्प्रॉपर वालों के इम्प्रॉपर के साथ रहोगे या प्रॉपर के साथ। कुछ लोग कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अगर इम्प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर बोलो। फिर कितने लोगों को पता है ये प्रॉपर है। कंफ्यूज तो क्यों, कंफ्यूज नहीं होगे तो फिर क्या चाहते हो, नहीं हो कंफ्यूज। कंफ्यूज तो हो गई। जब कुछ बताओगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर है या इम्प्रॉपर ये बताओ, तुम बताओ आगे। प्रॉपर है ये। हाँ ये प्रॉपर है। इम्प्रॉपर तो है ही नहीं। x = 0 वो लिमिट होती है। एक बात बताओ, कहीं साइड में लिखते हैं, लिमिट लिमिट x → 0 sin x/x क्या होता है, 1। और sin² / x²। फिर कहाँ से, कल एक एग्जाम्पल भी बताया था ये। स्टार्ट करते ही एग्जाम्पल बताया था sin x/x। एग्जाम्पल में लिखाया था। ये तो लिमिट होती है ना। अनबाउंडेड है या बाउंडेड है, बाउंडेड है। क्या वो डिसकंटिन्यूअस है x = 0 पर, नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट है, फाइनाइट है, यूनिक है। फिर कैसे कह सकते हो ये अनबाउंडेड है, मतलब इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर नहीं है। अगर ये इम्प्रॉपर होगा सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ना वो इंटीग्रल सॉल्व कर पा रहे हो, कैसे पता करोगे, फिर ना टेस्ट अप्लाई करोगे। तो ये प्रॉपर है। तो हम यहां लिखेंगे सिंस I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। और इस एरो का मतलब समझ रहे हो, क्या है इस एरो का मतलब, सॉल्व। क्या सॉल्व, क्या लिखोगे इसकी जगह वैसे, क्या बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। ए के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 1। अच्छा ये भी समझ लो, एक मिनट समझ लो जरा। ये 1 ही क्यों लिखा है हमने, जरूरी है 1 लिखें। क्या हम इसकी जगह ए कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा। लेकिन हमें लिखना पड़ेगा ए इज ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि 0 के बाद ही आएगी कोई लिमिट। क्या ऐसा लिख सकते हो 0 से 0 तक, 0 से लिखोगे तो फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी, नेगेटिव आ नहीं सकता है वहां पर। कर सकते हैं ऐसा, तो ये भी सही है। जो लोग 2 लिखेंगे उनका भी सही है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वैल्यू हमें फिक्स लिखनी पड़ती है, वो हम आगे सीखेंगे। अब ये जब दूसरा वाला सॉल्व करोगे तो बताओ क्या पूरा ये लिख लोगे, यही इंटीग्रल आएगा।
ये आ जाएगा। अपलोड करेंगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा तुम लोग को, वैसे तो लिख लोगे। ठीक है, कितने हो गए? 2 हो गए। 2। वापस ले लेता। कर पाओगे ना इसको? सब मिक्स हो गया। मुश्किल किसमें कंफ्यूज हो गए? इसमें देख रहे हो कितना कंफ्यूजन है। तो कहाँ है, सब कुछ लिखा हुआ है या नहीं? हाँ अब बताओ। हाँ तो इसमें हम लोग को लिमिट निकालनी पड़ेगी इंटीग्रल की या फिर इंटीग्रेशन? प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन लिखाई होगी प्रॉपर की, फिर इम्प्रॉपर पढ़ा होगा हमने। तो ये समझ नहीं पा रहे हो कि प्रॉपर है क्या ये या इम्प्रॉपर है, यही ना? प्रॉपर की डेफिनेशन बताओ, पढ़ो उसमें, ये तो कंप्लीट ही करेंगे इसको। लिमिट क्या होनी चाहिए? फाइनाइट एंड यूनिक। हाँ, इंटीग्रेंड क्या होना चाहिए? बाउंडेड बिटवीन इंटरवल। अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, समझ लेना तुम लोग, लिख लेना वहां पे। तो एक कॉपी करते हैं, दूसरा हट जाता है। यहाँ पर ये आ जाएगा, बस ये समझ लो। तो सॉल्व करोगे तो आई क्या आएगा? I2 is convergent, therefore I is convergent। क्लियर हो गया होगा? अब बताओ क्या डाउट है? प्रॉपर इंटीग्रल पहले सुनो। प्रॉपर इंटीग्रल क्या है? या तो जो लिमिट होती है ना a और b, वो क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। ना तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट होनी चाहिए और ना ही अपर लिमिट। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, उस पूरे इंटरवल के बीच में अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए फंक्शन, यही तो है। अब सबसे पहले हम लिमिट चेक करते हैं। तो इम्प्रॉपर यहां पर 0 टू इंफिनिटी इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि इनफाइनाइट है लिमिट, बाकी फिर देखना ही। फिर हमने डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि जो हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट, उसमें लोअर लिमिट 0 से बड़ी होती है, a इज ग्रेटर देन 0। तो कंपैरिजन टेस्ट ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमने ये कर लिया। तो पहला इंटीग्रल 0 टू a है, a की जगह क्या 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब लिमिट तो कोई भी इनफाइनिट नहीं है I1 में, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे क्या 0 से 1 के बीच में या a के बीच में ये अनबाउंडेड है? नहीं है, ऐसा लग रहा था 0 पर होगा, लेकिन 0 पर तो वैल्यू 1 आएगी। अगर हम ये हटा दें, अब 0 पर अनबाउंडेड हो गया। किस काइंड का इंटीग्रल हो गया वो? अब वो इम्प्रॉपर हो गया। अब वो किस काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया? सेकंड काइंड का। क्लियर है? अभी समझ आ गया है? इस तरह के क्वेश्चन अब बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब जरा ये देखो, बस टाइम क्योंकि हो चुका है। बताओ, ये तो हो गया। टेस्ट द कन्वर्जेंस, वो इंटीग्रल सॉल्व किया हमने, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर पाई अपॉन अंडर रूट 2 या अंडर रूट पाई अपॉन 2, ऐसा कुछ वैल्यू आती है। देखो ये जो इंटीग्रल है ना, इन इंटीग्रल को डायरेक्ट भी किया जा सकता है। चाहो तो साइन कॉस में चेंज करूं, x इक्वल टू क्या, वहां दूसरे फिफ्थ में बताओ x इक्वल टू क्या, 10। तो ये सॉल्व भी हो जाएंगे। अब इनके बहुत सारे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखोगे बहुत सारे तरीके मिल रहे हैं इनके। तो जिन्हें सॉल्व करना आता है वो सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे पहले वाले में x इक्वल टू क्या पुट कर दोगे? पहला मतलब
फिफ्थ का मतलब x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दोगे, लिमिट हो जाएगी 0 टू π/2 और गामा फंक्शन से सॉल्व हो जाएगा ये। जबकि इनको भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो क्वेश्चन को। जो साफ दिख रहा है कि f(x) g(x) ये मानना है उनको करो, इसमें भी करके दिखाएंगे, लेकिन पहले डायरेक्ट करके आने हैं सभी को क्वेश्चन, मतलब जैसे आते हैं वैसे करो। एग्जामिनेशन में कभी ये नहीं लिखा होता इस टेस्ट से करना है। ऐसे ये बताओ 6 वाला भी डायरेक्ट हो सकता है, क्या तरीका है? x इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1। समझ पा रहे हो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर में लिखते हैं साइन, इसमें नहीं लिख सकते हो। ये नहीं कर सकते हैं tan से, क्योंकि ऊपर cos x है, लेकिन हम वैसे कर सकते हैं। अभी जो बताया dx और होगा इसका, अच्छा लिखा dx नहीं लिखा है। ये साफ दिख रहा है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, बताओ। कुछ क्वेश्चन देखते ही बता दोगे। अब पहले तो ये बताओ प्रॉपर है क्या, इम्प्रॉपर है। 0 टू इंफिनिटी को समझ गए होगे, 0 टू 1 करो, 0 टू 1 वाला प्रॉपर आ जाएगा। दूसरा 1 टू इंफिनिटी, जब 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चाहो तो अलग भी नहीं करो, अलग करोगे तो वो हमेशा प्रॉपर बनेगा। फिर बचा 1 टू इंफिनिटी या a टू इंफिनिटी, बताओ ये क्या है, क्या वो इंटीग्रल सॉल्व हो रहा है? सॉल्व करने के तरीके हैं, लेकिन अभी तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे इस इंटीग्रल को। cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो कैसे करोगे? कंपैरिजन बताओ, gx क्या मानना चाहिए हमें? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। gx क्या मिला हमें? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें कंडीशन है f(x) इज लेस देन और इक्वल टू gx, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स x। लिमिट अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स e, π/2 माइनस tan इनवर्स ए, दैट इज cot इनवर्स ए, और वो फाइनाइट है। देखते ही पता चल जाएगा ये कन्वर्जेंट है। समझ रहे हो? आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है। थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन बहुत से हैं। जो डायरेक्ट सॉल्व कर पाते हो उन्हें डायरेक्ट सॉल्व करो, बीटा गामा फंक्शन भी रिवाइज हो जाएगा। जैसे बताओ 10 में क्या लिखना चाहिए? जब डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो तो फिर डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, डिवाइड कर रहे हैं ना हम दो इंटीग्रल में। जब डायरेक्ट कर रहे हैं तब क्या जरूरत है? क्यों डिवाइड किया था हमने? क्योंकि कंपैरिजन में लोअर लिमिट 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर लिमिट में, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ गए होगे शायद। अब पहले कल का बताओ, टाइम डिसाइड कर लो फिर करते हैं। वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कल 2 लेक्चर पढ़ चुके हो तुम लोग, तुम्हें पढ़ा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन? कल और कौन नहीं आया था? सब आए थे। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किसी से कर लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था क्या उस वीडियो में, या बेसिक ही पढ़ा रहे थे? बेसिक पढ़ा रहे थे, ठीक है। बाकी जो लोग ऑनलाइन हैं कल नहीं आए थे, वो किसी तरह इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक्स पढ़ लेना। इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन। बात नहीं करनी है अब। क्या चल रहा था जल्दी? क्या चल रहा था लेक्चर?